विसर्ग संधि उत्व अर्थात विसर्गस्य उत्वम, विसर्ग का उ तथा ओ में परिवर्तित हो जाना। यह तो आप सभी को विदित ही है कि विसर्गों का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि के अंतर्गत उत्व संधि का अपना एक विशेष महत्व है। एक विशेष बात, किसी भी संधि का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए वर्णों का परिचय ज्ञात होना अति आवश्यक है। व्यंजन एवं विसर्ग संधि के लिए 5 वर्ग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग और इनके अंतर्गत आने वाले 25 स्पर्श व्यंजनों से आपका परिचित होना बहुत आवश्यक है। आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्ण कौन सा है। उत्व संधि के नियम देखिए। यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा उसके पश्चात अ अर्थात समान स्वर हो अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य, र, ल, व हो तो विसर्ग उ में परिवर्तित हो जाता है तथा प्रथम अ और उ मिलकर ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका एक नियम यह भी है कि विसर्ग के पश्चात अ अर्थात समान स्वर आने पर वह अवग्रह चिन्ह के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण देखिए। कह धन अपि, कोअपि विसर्ग उ में परिवर्तित हो गया तथा प्रथम अ व उ मिलकर ओ में परिवर्तित हो गए। साथ ही विसर्ग के पश्चात अ समान स्वर आने पर वह अ अवग्रह चिन्ह में परिवर्तित हो गया और पद बना कोअपि। रामः धन अवदत् विसर्ग उ में परिवर्तित हुआ तथा प्रथम अ मिलकर ओ में परिवर्तित हो गया। विसर्ग के पश्चात आने वाला समान स्वर अ अवग्रह चिन्ह में परिवर्तित हो गया और पद बना रामो अवदत्। रामः धन अयम विसर्ग उ में परिवर्तित हुआ तथा प्रथम अ के साथ मिलकर वह उ ओ में परिवर्तित हो गया। विसर्ग के पश्चात समान स्वर अर्थात अ अवग्रह चिन्ह में परिवर्तित हो गया और पद बना रामो अयम। मृगः धन अपि विसर्ग उ में परिवर्तित हुआ, प्रथम अ के साथ मिलकर वह उ ओ में परिवर्तित हो गया तथा विसर्ग के पश्चात जो समान स्वर अ है वह अवग्रह चिन्ह में परिवर्तित हो गया। पद बना मृगो अपि। यशः धन गानम विसर्ग उ में परिवर्तित हुआ, प्रथम अ के साथ मिलकर वह उ ओ में परिवर्तित हो गया और विसर्ग के पश्चात व्यंजन होने के कारण उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और पद बना यशोगानम। सह धन अपि विसर्ग उ में परिवर्तित हुआ, प्रथम अ के साथ मिलकर वह ओ में परिवर्तित हो गया और विसर्ग के पश्चात समान स्वर अवग्रह चिन्ह में परिवर्तित हो गया। पद बना सोअपि। कह धन अवदत् विसर्ग उ में परिवर्तित हुआ, प्रथम अ के साथ मिलकर उ ओ में परिवर्तित हो गया तथा विसर्ग के पश्चात समान स्वर अ अवग्रह चिन्ह में परिवर्तित होकर पद बना को अवदत्। अर्जुनः धन जयति विसर्ग उ में परिवर्तित हुआ, प्रथम अ के साथ मिलकर वह उ ओ में परिवर्तित हो गया और विसर्ग के पश्चात व्यंजन होने के कारण उस व्यंजन के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और पद बना अर्जुनो जयति। चंद्रः धन अयम विसर्ग उ में परिवर्तित हुआ, प्रथम अ के साथ मिलकर वह ओ में परिवर्तित हो गया तथा विसर्ग के पश्चात समान स्वर अ होने के कारण वह अ अवग्रह चिन्ह में परिवर्तित होकर पद बना चंद्रो अयम। शिवः धन वन्द्यः विसर्ग ओ में परिवर्तित हुआ तथा विसर्ग के पश्चात व्यंजन होने के कारण व्यंजन पद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तथा पद बना शिवो वन्द्यः। रामः धन हसति विसर्ग ओ में परिवर्तित हो गया और विसर्ग के पश्चात व्यंजन होने के कारण व्यंजन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और पद बना रामो हसति। इसी प्रकार से बालः याति बालो याति में परिवर्तित हुआ। बुधः लिखति बुधः धन लिखति बुधो लिखति में परिवर्तित हो गया। नमः धन नमः में भी विसर्ग ओ में परिवर्तित हुआ तथा पद बना नमो नमः।
रामः धन जयति में विसर्ग ओ में परिवर्तित हुआ तथा विसर्ग के पश्चात व्यंजन होने के कारण उस व्यंजन पद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और हमारा पद बना रामो जयति। क्षीणः धन भवति, पद बना क्षीणो भवति। यशः धन दा, विसर्ग से पहले अ होने के कारण विसर्ग ओ में परिवर्तित हो गया तथा विसर्ग के पश्चात व्यंजन होने के कारण उस व्यंजन वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तथा पद बना यशोदा।